साबिक एमपी भास्करराव पाटिल खतगांवकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की क़यादत में महाराष्ट्र तरक्की कर रहा है। ऐसे में अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल हो जाने से मराठवाड़ा भी तरक्की की जानिब चल देगा। बीजेपी में जाने के पहले अशोक राव जी ने मेरे से विस्तार में इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने उनको कहा था कि नांदेड़ के विकास के प्रश्न, मराठवाड़े के विकास के जो प्रश्न है, उसको अगर छोड़ना है, उसको गति देना है तो आप बीजेपी में जाओ। आज की जो राजनीति है, फिर वो देश के पातली की हो या महाराष्ट्र की पातली की हो, मराठवाड़े में आज कोई भी अशोक राव के ऊंचाई का नेता नहीं है। आज विदर्भ में जो है नामदार नितिन जी गडकरी साहब है, देवेंद्र जी फडणवीस है, पश्चिम महाराष्ट्र में हमारे एकनाथराव जी शिंदे है, अजित दादा है, मैं सबके नाम नहीं लूँगा। ये लोग वहाँ पे गति से विकास कर रहे हैं केंद्र की मदद के साथ। मराठवाड़े में वैसी परिस्थिति नहीं है। गोपीनाथराव जी मुंडे जाने के बाद बीजेपी में उनके ऊंचाई का नेता कोई नहीं था, इसलिए हमारे मराठवाड़े के प्रश्न पीछे पड़ गए। इसलिए मैंने अशोक राव को कहा था कि तुम बाकी किसी का सोचो मत, नांदेड़ की विकास होना चाहिए, मराठवाड़े के विकास होना चाहिए, इसलिए आप बीजेपी में जाने के लिए मैंने उनके लिए सहमति दिखाई। नाना पटोले जी होंगे, वडेट्टीवार जी होंगे या खुद उद्धव ठाकरे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि कुछ दबाव है, उस कारण ही उन्होंने रिजाइन दिया। देखो, मैं आपको कहता हूँ कि आजकल तो तुम्हारे गांव में अगर एक आधा सरपंच कुछ हो रहा तो ग्राम पंचायत का मेंबर बोलता हो तेरे पीछे ईडी लगाता हूँ बोल के। तो ऐसे तो ये ईडी इतनी आसान हो गई, तुम्हारे को भी कल कोई बोल सकते हैं न्यूज़ दो नहीं तो ईडी लगाता हूँ बोल के।